पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ये वाला पार्ट पढ़ेंगे हम जावास्क्रिप्ट का, द जावास्क्रिप्ट वेयर टू पुट। ओके, दिस कॉपी कर लेते हैं और अपने डॉक्यूमेंट इसमें जाते हैं index.html में। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लाकर एमिट कर देंगे और एमिट हमारा कोड जनरेट कर देगा। और यहाँ पर HTML का कोड जनरेट हुआ तो यहाँ पर पेस्ट करें और इसको गो विद लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ये ओपन विद लाइव सर्वर खुल गया है और इस दोनों को कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं और यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेंगे डीबगिंग करने के लिए। और डीबगिंग करने के लिए इंस्पेक्ट ऑप्शन खुल गया है और इसके बाद जाते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी। जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जावास्क्रिप्ट कैन बी डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वे यानी कि मतलब कि राइटिंग इनटू an HTML element using inner HTML or inner text. What is different inner HTML or inner text? Writing into HTML output using document.write or writing into alert box window.alert or writing into the browser console using console.log. तो जाते हैं, तो डिस्प्ले करनी है किसी भी प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे script.js और script.js फाइल बन गई है यहाँ पर। और यहाँ पर जाते हैं src script.src लिखते हैं स्क्रिप्ट बन गई है हमारी। और एसआरसी में जाते हैं, एसआरसी को लिंक करते हैं script.js से और लिंक हो गई है यहाँ पर। और सबसे पहले अलर्ट देखते हैं, अलर्ट होता क्या है। अलर्ट क्या, अलर्ट एनी मैसेज राइट हियर, व्हाट इज मैसेज, दिस इज जावास्क्रिप्ट वेयर टू जावास्क्रिप्ट आउटपुट। जैसे कि अलर्ट आ गया है, अलर्ट का मैसेज क्यों नहीं है, मैसेज तो लिखा था दिस जावास्क्रिप्ट। ओके, वो भी आ गया, दैट इज फैंटास्टिक जावास्क्रिप्ट है। और एक तो होगा विंडो डॉट अलर्ट, जो अलर्ट पार्ट होता है वो विंडो का होता है। अगर इसको विंडो डॉट अलर्ट बोले तो क्या होगा, विंडो करके अलर्ट बोले तो इसका क्या होएगा भैया। तो दिस इज जावास्क्रिप्ट, दिस विंडो आया, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद ये रिफ्रेश होकर हमारा कंटेंट आ गया, अलर्ट देख लिया हमने। कंसोल लॉग करके देखते हैं और इसको कमेंट करते हैं। कमेंट के बाद कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड गए और कंसोल में जाते हैं तो कंसोल में हमारा यहाँ प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। यू कैन सी दैट here visibility hello world extension augmented element for this browser and using the group messaging and without group messaging. Okay, we walk through this. अब जाते हैं document.write HTML आउटपुट यूजिंग document.write। तो document.write का यूज़ कर कैसे लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट ही अपना नाम बताएगा VSS कोड राइट। अब इसको क्या करना है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एरे फॉर्मेट में स्ट्रिंग में ही आएगा, जो भी आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं नावेद और देखते हैं वो कहाँ पर राइट करेगा। तो अच्छा ये आ गया यहाँ पर। तो इसने क्या जनरेट किया है, इसके लिए बॉडी में जाते हैं तो स्क्रिप्ट है। अच्छा, नावेद इसके स्क्रिप्ट के नीचे आया है भैया। ओके, और इनर टेक्स्ट और इनर HTML तो हमने बहुत पहले देख लिया था। यूजिंग इनर HTML को लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मेथड यूज कर लेंगे। टू एक्सेस HTML एलिमेंट यू कैन यूज दिस मेथड, यूज द ID एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई HTML एलिमेंट, देन यूज इनर HTML प्रॉपर्टी टू चेंज द प्रॉपर्टी कंटेंट ऑफ द HTML एलिमेंट।
तो लाइक दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड इनर HTML में इनर HTML में जो भी होगा, जैसे कि यहाँ पर एक स्क्रिप्ट H1 के नीचे हम एक पैराग्राफ लेते हैं और उसकी आईडी क्या करते हैं, H2 कर देते हैं। तो इसकी आईडी H2 होगी, यानी कि पैराग्राफ के अंदर H2 आएगा हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के लिए क्या, आईडी क्या है हमारी डेमो। अगर डेमो कॉपी कर लेंगे, यानी कि आईडी हमारी H2 है, आईडी हमारी H2 है। तो इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे ब्राउज़र पर लोड ना पड़े। तो इसके बाद इनर HTML बोलते हैं इसको। इनर HTML में क्या यूज़ करना है भैया आपको, इनर HTML में H2 यूज़ करना है, H2 यूज़ करना है। और यहाँ पर लिख दो हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर लिख दिया हमने हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद जाते हैं इनर HTML में, और यहाँ पर ये हेड है, यहाँ पर ये बॉडी है। जो ये दो हेड और बॉडी HTML के चिल्ड्रन है, और जो बॉडी के अंदर पैराग्राफ आईडी द्वारा P में ये दिखाया गया है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। इसको हम H1 भी बना सकते हैं, तो ये दोनों ऊपर सेम नज़र आएगी हेलो वर्ल्ड। एंड दिस इज H1 और दिस इज H1। हेयर विल बी चेंज H1 और H1 चेंज हो गई है। देखो बिल्कुल दोनों सेम साइज़ की हैं ये। वो कैसे पता चलेगा कि हमको दोनों सेम साइज़ की है, सबसे पहले इस पर होल्ड करो और देखो पेडिंग जो हाइट है ना इसकी 37 है। अब इसके पास जाते हैं भैया, इसके पास जाते हैं और इसकी भी 37 है। तो ये है दोनों की सेम हाइट, क्योंकि वे दोनों H1 बन गए हैं। नोट, चेंजिंग द इनर HTML प्रॉपर्टी ऑफ एन HTML एलिमेंट इज द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्प्ले डेटा इन HTML। मोस्ट कॉमन वे टू HTML data using inner tag to access HTML element, use the document dot element by method। तो inner HTML के लिए using inner HTML के लिए तो क्या करना होगा, inner text है यो, the use inner text property to change the inner text HTML element। तो इसको बोलते हैं लर्न विद नावे। तो इसको जो ये वाला है इसको आईडी देते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, आईडी देते हैं JS ट्यूटोरियल, और आईडी को कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी किया यहाँ से, अगर हमने यहाँ पर कॉपी किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पे गए, आईडी के बाद हमारी आईडी क्या है JS, और इसके अंदर यहाँ पर ये अपना प्रेफरेंस दे देगा। इनर लिखते सर इनर टेक्स्ट आ गया है, इनपुट मोड भी आ जाता है। अगर इनपुट मोड करेगा ना ये इनपुट मोड पे बन जाएगा, इनपुट मोड देखिए इनपुट मोड बन जाएगा, या इनपुट लेने वाला जो हमारा है इनपुट मोड कहने बना भैया। इनपुट मोड क्या है, चलो आगे देखते हैं इनपुट मोड। तो स्ट्रिंग इनपुट, तो इसका नाम है इनर HTML तो देख लिया हमने, इनर टेक्स्ट है। और इनर टेक्स्ट में लिखते हैं JS विद नाविद, और इसके बाद जाते हैं और यहाँ पर देखो यहाँ पर चेंज हो गया है हमारा टेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ पर जाते हैं हेलो वर्ल्ड भी हो गया हमारा इनर टेक्स्ट। यूजिंग इनर HTML व्हेन यू वांट टू चेंज एन HTML एलिमेंट। ओके, इनर टेक्स्ट व्हेन यू ओनली वांट टू चेंज द प्लेन टेक्स्ट। अगर आप प्लेन टेक्स्ट को चेंज करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल सिर्फ इनर टेक्स्ट यूज करेंगे। अगर आप एक एलिमेंट को भी, मतलब कि पैराग्राफ था तो इसके अंदर हम अगर इनर टेक्स्ट लगाते तो ये थोड़ा सा वो होता, मतलब कि थोड़ा लाइट आता। इसको अगर इनर टेक्स्ट कर दें तो पैराग्राफ को, तो ये पैराग्राफ थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी बदल जाते हैं इसके, और टेक्स्ट थोड़ा वियर्ड आता है। तो इनर टेक्स्ट में वो H1 भी ले लिया, H2 भी ले लिया, क्योंकि हमारा वो था ना। तो अभी इसको
इनर HTML कर देते हैं तो ये H1 दोनों गायब हो जाएगी और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आएगा हेलो वर्ल्ड। यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के लिए क्या करना होगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसने दिया है स्क्रिप्ट 5+6, तो यहाँ पर 5+6 7 आएगा। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट फॉर टेस्टिंग पर्पज ETU कन्वेंशन टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। वैसे मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। स्क्रिप्ट में जाए, यहाँ पर जाएंगे अपने और स्क्रिप्ट में लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो क्या लिखना है 10 मल्टीप्लाई नॉट 10 मल्टीप्लाई 9 और प्लस 19। तो बता क्या होगा इसकी वैल्यू, जल्दी बता मेरे को। 119 ही बैठता है ना, हाँ भैया 119 ही बैठता है, 90 और 29 119 ही बैठता है, सही बताया इसने। यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग HTML फाइल। ये HTML फाइल में से डिलीट हो जाएगा, अगर हम एग्जिस्टिंग में नहीं होता है डिलीट हो जाता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बटन ऑन क्लिक, और बटन ऑन क्लिक के लिए सबसे पहले पैराग्राफ के नीचे आएंगे और यहाँ पर जाएंगे और राइट पर क्लिक करते सारी वो लिखेगा। ओके, तो सब कुछ मिटा दिया भैया इसने। ओके, इसने यही बताया है यहाँ पर यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर HTML एलिमेंट इज लोडेड विल बी डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग HTML। तो ये सारी HTML डिलीट कर देता है, जैसे इस पर क्लिक करता है तो सब कुछ डिलीट कर दिया, एवरीथिंग डिलीटेड, यहाँ तक कि टाइटल भी डिलीट हो गया है। तो ये इसका तो कभी भी यूज़ मत करना। HTML बॉडी माई फर्स्ट वेब पेज माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन राइट। ओके, तो देख लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड शुड बी ओनली यूज फॉर टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग के लिए तो यूज़ किया जा सकता है। यूजिंग विंडो अलर्ट यू कैन अलर्ट बॉक्स टू डिस्प्ले डेटा। अच्छा, विंडो डॉट अलर्ट, जैसे कि विंडो डॉट अलर्ट 5 यहाँ पर है। विंडो और अलर्ट तो देख लेता यार, क्या कैलकुलेशन करनी इसकी। यहाँ पर विंडो कीवर्ड है, ये जो यू कैन स्किप द विंडो, हाँ विंडो कीवर्ड स्किप कर सकता है क्योंकि विंडो ही होता है। इन जावास्क्रिप्ट द विंडो ऑब्जेक्ट इज ए ग्लोबल स्कोप। विंडो ना हमारा ग्लोबल स्कोप होता है, विंडो का ना बहुत बड़ा स्कोप होता है, जैसे कंसोल में ये, और हर एक चीज़ का ना एक विंडो होता है। विंडो जैसे कि हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं अलर्ट को, कंसोल डॉट अलर्ट को, यहाँ पर है विंडो नेटिव फंक्शन है। तो विंडो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए सबसे बेहतरीन क्या तरीका हो सकता है, तो डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, रहने देते हैं। ग्लोबल स्कोप होता है वो विंडो की बड़ी जो ऑप्शनल, विंडो की बड़ी जो ऑप्शनल यूजिंग कंसोल डॉट लॉग फॉर डिबगिंग के लिए कंसोल लॉग करते हैं मेथड इन द ब्राउजर डिस्प्ले डेटा। यू विल लर्न अबाउट डिबगिंग इन रिलेटेड चैप्टर। जावास्क्रिप्ट प्रिंट भी मेथड होता है, क्या हम पूरे को प्रिंट करना है, जैसे कि हम इस पर विंडो डॉट प्रिंट दबाएं और एंटर करते सारी प्रिंट ऑप्शन में आ जाएगा, आ गया ना। तो विंडो प्रीलोडिंग प्रीव्यू हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF सेव एज अ PDF यू कैन सेव एंड एज मोर लाइक दिस। if I wanted to debugging this inspect we don't yet print in this time we gonna to use console। यार क्या देखते हैं इसमें क्या दिखाता है, ये विंडो डॉट प्रिंट और इसको एंटर करते हैं, प्रीव्यू लोडिंग होगा, इसमें बहुत टाइम लेगा, देखते हैं कितना टाइम लेगा। यो इसने 10 सीट प्रिंट करेगा यो, यहाँ पर PDF माइक्रोसॉफ्ट PDF सेव एज ए PDF करते हैं। सेव एज ए PDF करने पर होम पेज, ऑड पेज, इवन पेज और कस्टमाइज और मोर सेटिंग के लिए यहाँ पर पोर्ट्रेट या लेआउट के लिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिखाया, लैंडस्केप कर ले भैया।
अगर तो लैंडस्केप यूज करेगा तो देखते हैं क्या आएगा। लेटर साइज, पैराग्राफ सीट कितनी पैराग्राफ सीट होगी। तो इसमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन आई है और कस्टमाइज स्केल भी दिखाया है। ऑप्शन हेडर एंड फूटर, हेडर एंड फूटर, बैकग्राउंड ग्राफिक में देखते हैं बैकग्राउंड इसका बिल्कुल सेम टू सेम आएगा जो बैकग्राउंड इसने यूज़ किया होगा। तो ऐसे करके इसने प्रिंट कर लिया है यूजिंग HTML 10। तो इसको हम लैंडस्केप से थोड़ा उसमें जाते हैं, पोर्ट्रेट में गए। तो ये ग्राफिक भी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा आपको। और इसको सेव करेंगे हम, सेव करते हैं और सेव करने के बाद जावास्क्रिप्ट आउटपुट ही है ना, डाउनलोड में क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं अपना सेव फोल्डर में जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पर नहीं आया तो जावास्क्रिप्ट डाउनलोड फोल्डर में जाएगी। डाउनलोड फोल्डर में गए अपने और ये रहा जावास्क्रिप्ट आउटपुट और जा ब्रेक क्या बोल था तो सही में बोल दे यार। नॉट येट एट दिस टाइम। 10 पेज लोड हो गए हमारे। देखो ये जावास्क्रिप्ट, अगर आपके पास नेट ना हो और आपको नेट सभी पेज इस तरह डाउनलोड कर कर सीख सकते हैं आप, सभी डेटा आएगा इसमें। यूजिंग HTML लाइक दिस एंड विंडो एग्जाम्पल एंड नाउ हियर इज द नेक्स्ट पेज। इस तरह इसने बताया पैराग्राफ। थोड़ा लोड कर रहा है ना। विंडो प्रिंट भी देख लिया है हमने। ओके, जावास्क्रिप्ट विंडो प्रिंट कंटेंट करंट विंडो। तो जाते हैं इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। What is not correct syntax for writing output in JavaScript? Window alert body.html. तो alert 8, तो इज द सेम विंडो अलर्ट 8? यस, ट्रू, दोनों सेम है क्योंकि विंडो ना एक ग्लोबल स्कोप होता है विंडो का। इसको हमें स्किप भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। और इसने कहा है सेलेक्टिंग करेक्ट सिंटैक्स राइटिंग हेलो वर्ल्ड। तो कैसे लिखा जा सकता है? पहले तो ये तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट है ना यहाँ पर, तो गेट एलिमेंट, तो यहाँ पर हेलो राइटिंग हेलो, तो हेलो कर दे। रॉन्ग, तो कैसे रॉन्ग हुआ? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो राइट करना है ना। तो विंडो भी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल का लॉग भी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट हेलो। यस, that exercise, the output is completed. Thank you for watching all this time.